मुल्क में 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से आईनी तरमीम से मुतालिक बहस जारी है। पहले 15 सितंबर को अचानक हुकूमत ने आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने का इरादा किया, मगर 2/3 अक्सरियत न होने के बायस इसे पीछे हटना पड़ा और हुकूमती नंबर्स पूरे न होने की बुनियादी वजह मौलाना फजलुर रहमान का इनकार बना, जो वफाकी वज़रा के अलावा नून लीग और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत के मनाने पर भी नहीं माने और आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नून लीग के सीनियर रहनुमाओं ने इसके बाद तस्लीम किया कि आईनी तरमीम लाने में हुकूमत ने जल्दबाजी की और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत हासिल होने के बारे में भी हुकूमत को गलत फहमी हो गई थी। इसके बाद से मुस्लिम लीग नून ने आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान को आमादा करने का टास्क बज़ाहिर पीपल्स पार्टी को दे दिया है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मौलाना से मुलाकातें की और फिर उनकी टीम भी मौलाना फजलुर रहमान और उनकी टीम से राबते में रही है। ये बात भी सामने आई है कि पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम पर अपना एक मुसवदा JUI की टीम के हवाले कर दिया है, जबकि JUI भी अपने एक मुसवदे पर काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसके दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आईनी अदालत के मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसे पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। सहाफ़ी ने बिलावल भुट्टो से सवाल किया, क्या मुजवज़ा आईनी तरमीम की डेडलाइन 25 अक्टूबर तक है? तो बिलावल ने कहा कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो जाए तो मामला पुरअमन तौर पर हल हो जाएगा। तरमीम बाद में भी हो सकती है, लेकिन फिर आमने सामने की सूरत हाल हो सकती है। बिलावल भुट्टो से सहाफ़ी ने सवाल किया कि आईनी अदालत का ख्याल अब क्यों आया? तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जवाब दिया कि हम पहले ही बहुत ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं, हमारा तो 2006 का मुतालबा है और यह हमारे मंशूर का हिस्सा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सवाल उठाया कि अदलिया ने जो किया इसकी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं हो रही? जिस तरह मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तनाई जारी किया गया, इसकी टाइमिंग पर बात क्यों नहीं हो रही? 14 सितंबर को पार्लियामेंट का इजलास होना था। इस वक्त हफ्ते के दिन जजेस की 4 सफ़ात की वजाहत की टाइमिंग पर क्यों सवाल नहीं किया जाता? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आईनी अदालत के सरबरा की मुद्दत 3 साल होगी। वफाकी आईनी अदालत के क़याम का जवाब सुप्रीम कोर्ट की अपनी माजी की तारीख में है। आईनी तरमीम ना होने की सूरत में पैदा होने वाले हालात फिर शायद किसी के कंट्रोल में न रहें। हमने 18वीं तरमीम से आइन बहाल किया और आमिरियत का रास्ता रोका। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के हक़ में नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो से सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हक़ में हैं? तो जवाब में बिलावल ने कहा, अभी देखना है कि शवाहिद क्या है, वैसे भी सदारती माफ़ी का इख्तियार हमारे पास है। पीपल्स पार्टी सज़ाए मौत के खिलाफ है। 9 मई के वाक़यात बगावत के करीब तरीन थे, जब कोर कमांडर हाउस और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद से बाहर निकल कर खेल रहे हैं। इदारों को वापस आईनी हदूद में आना होगा। खेल तो ये होना चाहिए कि कौन बनेगा वज़ीर आज़म, लेकिन खेल खेला गया कि बनेगा या नहीं बनेगा आर्मी चीफ। इसके अलावा आज रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कंवर ने भी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के मुसवदे पर भी मशावरत की गई और ज़राए का कहना है कि दोनों जमातें मुश्तरका मुसवदे की तैयारी के करीब पहुँच गई हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के अलावा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें भी होती रही हैं और नून लीग मंजर आम से बिल्कुल गायब है। लेकिन अब एक बार फिर मुस्लिम लीग नून ने JUI से बराह रास्त खुद राबता किया है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि आईनी अदालतें होनी चाहिए, आइंदा 2 हफ्तों के अंदर मामला बेहतर हो जाएंगे। मौलाना का मौक़िफ़ जो है वो वही है कि उसूली तौर पे इस चीज़ की तायीद करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए और वो इस चीज़ की भी तायीद करते हैं कि जजेस की तकर्री का और तैनाती का जो निज़ाम हमने वज़ा किया था 18वीं तरमीम में वो बहाल होना चाहिए। लेकिन मामलात यही हैं कि वो एक ऐसा हतमी मसवदा चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो मौलाना के ख़याल के मुताबिक या मौलाना की सोच के मुताबिक बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो, आज़ादी पे कदम लगाती हो। वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। इख्तलाफात जो हैं या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिर्फ़ बुनियादी निकात पे नहीं है, वो चंद ज़ैली बातों पे हैं जिन पे मौलाना की टीम गौर कर रही है और जब वो यकसू हो जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा वक्त इंशाल्लाह उसका पहला हफ़्ता हो सकता है, दूसरा हफ़्ता हो सकता है, तीसरा हफ़्ता भी हो सकता है। ये तरमीम उसी वक्त होगी जब तमाम स्टेक होल्डर्स और 2/3 मेजॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद होगी। अगर नहीं होता है तो इसमें दिनों की कैद कदगन जो है वो बड़ी मुश्किल है लगाना। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात करके उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की है। एक तरफ इरफान सिद्दीकी 2 हफ्तों के अंदर मामला बेहतर होने की उम्मीद जाहिर कर रहे हैं, दूसरी तरफ नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम के पेश नज़र अपना लंदन जाने का प्रोग्राम
मौखर कर दिया है। जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी की खबर के मुताबिक इससे पहले नवाज शरीफ का इसी हफ्ते लंदन जाने का प्रोग्राम था, मगर अब आईनी तरमीम का मामला हल होने के बाद ही साबिक वज़ीर आज़म लंदन और अमरीका जाएंगे। इस जराए ने बताया कि आईनी तरमीम इसी हफ्ते या अक्टूबर के दूसरे हफ्ते के शुरू में लाए जाने का इम्कान है और इस हवाले से पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा खुद मियां नवाज शरीफ भी तवील खामोशी के बाद एक बार फिर सरगर्म हुए। लाहौर में पंजाब हुकूमत की एक तकरीब से खिताब करते हुए एक बार फिर पूछा कि मुझे क्यों निकाला। साथ ही उन्होंने आवाम से भी शिकवे शिकायत की। वो 50 लाख घर किधर हैं? पूछे कोई भाई, पूछे जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, उनसे पूछे हमें 50 लाख घरों का हिसाब तो दो। जो इतने बड़े वादे किए थे वो कौन सा इफा किया आपने, वादा कौन सा पूरा किया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कारकर्दगी सिफर, मार धाड़ नंबर 1। एहतजाज ही एहतजाज रहा, चाहे वो हुकूमत में थे चाहे वो अपोजिशन में थे, उनका काम ही एहतजाज। ये पाकिस्तानी अवाम साहब, ये आपका भी इसमें कसूर है, आप भी जिम्मेदार हैं। मैं आप ये ना समझे कि आप जिम्मेदार नहीं हैं। आपने कभी पूछा कि इतने अच्छा काम हो रहे थे? बताओ मुझे, बताओ कि उस वक्त महंगाई का कोई नामो निशान था जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था? तो फिर क्यों निकाला उसको? कभी पूछा अपने आप से? पूछा कभी आपने? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है कि अगर आप इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेंगे तो फिर पाकिस्तान के हालात खुदा न खास्ता इसी तरह के रहेंगे। वो जज फैसला दे के कहाँ चले गए हैं? खुददार कौमें जो होती हैं, गैरतमंद कौमें जो होती हैं, वो ये सवालात पूछती भी हैं, उनके जवाबात हासिल करके रहती हैं। देखता हूँ अपने मुल्क को, कौम को और अपनी रियासत को, लेकिन रियासत के सतूनों ने भी कोई रियासत के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो सतून भी जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आज मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि हुकूमती आईनी तरमीम नाकाम होंगी। एक आद के सिवा बाकी हमारे साथ सारे राबिते में। अगर आप ऐसे करें कि नेशनल सिक्योरिटी के बलबोते आप लोगों को उठाए और फिर हाई कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन ना हो, आप जजेस को उनकी मर्ज़ी के बगैर ट्रांसफ़र करें, आप कोर्ट बना ले और सुप्रीम कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह लग जाए, तो मैं समझता हूँ इस किस्म की जो है ना कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये तरामीम आ रही है नाकाम होगी।